इलेक्शन कैंपेन्स जो कि उम्मीदवार करना चाहें, एम्बेसी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो करना चाहें ना करना चाहें उनकी अपनी मर्जी है। एम्बेसी का कोई भी अमला, अफसर या स्टाफ किसी भी इलेक्शन कैंपेन, गैदरिंग, मीटिंग्स, लंचेस, डिनर में शामिल नहीं होगा। इसमें हम बिल्कुल इम्पार्शियल रहना चाहते हैं। हमारा काम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है और वो लोग आएँ और आकर अपने जो भी नुमाइंदे हैं उनको आकर इलेक्ट करें और देश कुछ सजेशन। यहाँ पे मेरी ऑफिशियल ब्रीफिंग खत्म हो रही है। कुछ में जो कमेंट्स मुझे रिसीव हैं उनके मैं जवाब दूँ। एक कमेंट मुझे ये रिसीव हुआ है कि एक ऐसी शर्त आयद करनी चाहिए एम्बेसी को कि जो भी नुमाइंदा जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो तालीम याफ्ता होने चाहिए। दूसरी ये है कि वो लोग जो हैं वो जापान में साल में कम से कम 6 महीने रहें। और इसी तरह के एक दो जो सजेशन मौजूद हैं। इस पे एम्बेसी का ख्याल ये है कि एम्बेसी इस किस्म की कोई शर्त नहीं लगाएगी। जहाँ तक तालीमी काबिलियत का ताल्लुक है, अगर कम्युनिटी के लोग एक साहब को या एक साहिबा को इस काबिल समझते हैं कि वो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो उनके नुमाइंदे हैं, एम्बेसी को इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, वो सिर्फ पंजाबी में गुफ्तगू करते हैं या सिर्फ पश्तो बोलते हैं। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कम्युनिटी जो है वो डिसाइड करेगी और तालीम की हमारी तरफ से कोई कैद नहीं है। हाँ, ये कम्युनिटी का काम है कि वो अच्छे लोगों को चुने जो उनको नुमाइंदा जो उनकी नुमाइंदगी कर सके, उनको सही तरह रिप्रेजेंट कर सके। इसी तरह जो दूसरी सजेशन थी कि ये लिमिटेशन लगाई जाए कि 6 महीने वो रहें या 3 महीने ये रहें तो वो रहें। एम्बेसी ये शर्त आयद नहीं करेगी और उसकी हमारी लॉजिक ये है कि मैं जापान में पिछले 3 साल से हूँ या मुख्तलिफ लोग एम्बेसी के लोग आते जाते हैं। आप लोग यहाँ पर अरसे से परमानेंट रहते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन सा आदमी यहाँ पर 1 महीना रहता है, कौन सा आदमी 11 महीने रहता है, कौन सा आदमी नहीं रहता। तो आप उन लोगों को सिलेक्ट ना करें जिनको आप ये समझते हैं कि यहाँ पे होता नहीं है। और चॉइस हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि आप उसी बंदे को सिलेक्ट करें। नो, आप किसी और को सिलेक्ट करें जो आपके ख्याल में ज़्यादा मौजूद है, ज़्यादा मुनासिब है। कम्युनिटी ये एम्बेसी ये शर्त या कंडीशन नहीं लगाएगी। तीसरी बात ये है कि एम्बेसी ऐसा क्यों करती है? एम्बेसी ऐसा इसलिए करती है कि वो हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस गाय वाला हिसाब नहीं करना चाहते कि वो ऐसा ना हो कि ये लिमिटेशन ये लिमिटेशन ये लिमिटेशन ये लिमिटेशन करते कराते हम किसी एक बंदे की तरफ आ जाए कि जनाब सिर्फ यही वो शराइत पूरी करता है। हमारी तरफ से ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं। अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना, इलेक्ट करना ये आपकी कम्युनिटी का काम है। आप अच्छे बंदों को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, खा वो PhD का नमा हो या वो चाहे कुछ भी ना जाने, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। ये चॉइस कम्युनिटी की है और जो उनकी चॉइस होगी सर आपको करें। अगले 2 साल के लिए दे विल बी देयर। एक और कमेंट जिसका मैं जवाब दे दूँ वो ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है कि अगर आइंदा आने वाले सालों में या सफ़ीर नाअहल बदउनवान या अकरबा परवर हुए तो फिर उनका उस सूरत में बड़ा ख़तरनाक होगा। ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। मैं मुस्तकबिल के वादों और मैं क़यामत तक ये रूल सेट नहीं कर रही है। एम्बेसी इलेक्शन 2013 की बात कर रही है। असूली तौर पर होना ये चाहिए था या होना ये चाहिए कि ये इलेक्शन कम्युनिटी खुद मैनेज करे, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिटी का काम है, अपने नुमाइंदों को वो खुद चुने। एम्बेसी इस चीज़ में मजबूरन पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ डिमांड्स आ रही हैं। अल्लाह करे, मेरी ये दुआ है कि इन इलेक्शंस के बाद कम्युनिटी के हालात बेहतर से बेहतर होते जाएँ और अगला जब भी इलेक्शन हो उसमें कम्युनिटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड हो चुकी हो कि एम्बेसी बीच में बिल्कुल ना पड़े। एम्बेसी को बीच में पढ़ने का कोई शौक नहीं। एम्बेसी लोगों की डिमांड या हालात के बायस नेक नियती से लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये कर रही है और
شکر ہے کہ یہ کامنٹ نہیں دیا گیا کہ جو موجودہ لوگ ہیں وہ بدعنوان اور رقبہ پرور ہیں، ان کے ٹرسٹ میں نہیں. بہرحال اگر کامنٹ کو دیتا ہے تو اٹس اپ ٹو دیم. لیکن یہ خیال ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جو 2013 نہیں بلکہ انشاءاللہ جو 2015 کے الیکشنز ہیں وہ کمیونٹی خود کرے. وی ول بی ویری ہیپی کہ یار یہ اچھی بات ہے، خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہی موٹے آئی تھی. اور ایک اور سجیشن تھی کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ سیکرٹری جنرل کا انتخاب کرنا چاہیے، نائب صدر کا نہیں کرنا چاہیے. اس پہ ہمارا خیال یہ ہے کہ سب سے اہم ہے صدر، پریزیڈنٹ. وہ آ کر اپنی کون سی ٹیم چوز کرتا ہے یہ صدر کا اپنا پروگیٹو ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر سارے بندے الیکٹڈ ہوں تو وہ ایک عجیب فرکشن اور کہ وہ ایک پارٹی اس کو پسند نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. جو بھی پریزیڈنٹ بنے اس کو پورا موقع دیں کہ وہ کھل کے اپنا جو رول ادا کر سکتا ہے وہ اسے کرنے دیں. نائب صدر کا عہدہ اس لیے ہے کہ اگر کسی وجہ سے پریزیڈنٹ صاحب اللہ سب کو صحت دے، زندگی دے، بیمار ہیں، پاکستان گئے ہوئے ہیں یا جاپان سے باہر ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو دیر شوڈ بی ون پرسن جو کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ. باقی ان کی کیا ٹیم ہوگی پریزیڈنٹ صاحب کی، صدر صاحب کی، ٹریجرر کون ہوگا، سیکرٹری جنرل کون ہوگا اور دوسرے عہدیداران کون ہوں گے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ ان کی اپنی ٹیم ہے، جس کو چاہیں چوز کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ تمام سوالات نہیں، جو کچھ کامنٹس جن پہ میں آبزرویشن دینا چاہتا تھا. آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ٹرسٹ می انشاءاللہ آئی ول ڈیلیور. تھینک یو. اور نیت یہ ہے کہ ایک بار آپ ایک مثال بنا لیں، ایک بار آپ ایسا کر لیں تو آپ بہت ساری آئندہ کی اچھائیوں کی طرف آپ کمیونٹی کو لے کے جا سکتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں بہت پوٹینشیل ہے جو میں مختلف جگہوں پہ نظر آتا ہے. صرف پرابلمس یہ ہے کہ انرجیز ٹائم کی طرف ہم آپس میں ضائع کر رہے ہیں. تو بیسک کوشش یہ کر رہی ہے کہ وہ انرجیز کمبائن ہو جائے. کوشش ہے، آگے اللہ سے دعا ہے. اور یہ کرنا دو، اللہ مدد. کوئی سوال ہو